हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेमीकंडक्टर में हॉल इफेक्ट के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल को एग्जाम में एग्जैक्टली क्या न्यूमेरिकल आएगा वो पूरा मैं डिस्कस करूंगा। आपको बताना चाहूंगा हॉल इफेक्ट का डेरिवेशन और उसके साथ न्यूमेरिकल आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है या तो सिर्फ न्यूमेरिकल पूछ सकते हैं। दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हम लोग इस न्यूमेरिकल को डिस्कस कर रहे थे जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगा बिकॉज ऑफ इंटरनेट इशू हम पूरा डिस्कस इसको कर चुके थे बट पूरा सॉल्व नहीं कर पाए थे। सो आगे मैं बढ़ू इसके पहले बता दूं इस क्वेश्चन में टेम्परेचर 300 के दिया हुआ है आपको। और यहाँ पर मैं आपको ये समझा रहा था कि इलेक्ट्रॉन का जो कॉन्सेंट्रेशन है अगर मैं उसको चेंज कर दूं डबल ट्रिपल कितना भी कर दूं तो फर्मी एनर्जी दोस्तों ये डिस्टर्ब हो जाएगा और ईएफ से उसको हमने ईएफ डैश ले लिया था। बाकी कंडक्शन बैंड की एनर्जी वगैरह सब सेम रहेगी। तो जब हम ये दो चीज को डिवाइड करेंगे वी विल गेट दिस। और केटी निकालने के लिए दोस्तों आप जो है के आपको पता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पेपर में दिया गया होगा, याद कर लीजिए, नहीं दिया होगा तो ऊपर लिखा होता है वैसे क्वेश्चन पेपर में। और टी इज 300 केल्विन, मल्टीप्लाई कीजिए यू विल गेट दिस। ये वैल्यू दोस्तों हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, लॉग दोनों तरफ लेना है एंड वी विल गेट आंसर फॉर ईएफ माइनस ईसी माइनस ईएफ। लॉग लेने के बाद सिंप्लीफाई कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं समझा चुका हूं पिछले लेक्चर में इसलिए वापस इसमें नहीं समझा रहा हूं। तो आप लॉग ले लीजिए दोनों तरफ, यू विल गेट दिस आंसर। तो हमें डिफरेंस पता चल गया। पहले डिफरेंस दोस्तों कितना था 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो है डिफरेंस यहाँ पर 0.38198 आ रहा है, मतलब कंडक्शन बैंड और फर्मी एनर्जी के बीच का, सॉरी ये दिस इज ईएफ, फर्मी एनर्जी लेवल के बीच का जो डिफरेंस है 0.4 से 0.38 अगर हो गया, इसका मतलब डिफरेंस कम हो गया, नया एनर्जी यहाँ पर कुछ लाया कर रहा है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्मी एनर्जी ऊपर की तरफ शिफ्ट, फर्मी एनर्जी लेवल ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है यानी टुवर्ड्स कंडक्शन बैंड। ओके, कंक्लूजन से हम ये बता सकते हैं। तो आइए बिना समय गवाए दोस्तों हम चलते हैं हॉल इफेक्ट के ऊपर। इसमें एक्चुअली में होता क्या है, बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं रिलेटेड टू फॉर्मूलाज की कब क्या यूज करना है। तो इसलिए मैं कुछ आपको यहाँ पे टिप्स बताऊंगा कि हॉल इफेक्ट में अगर आपको कोई भी न्यूमेरिकल आता है तो आप किस तरह के कंसेप्ट को यूज करेंगे। ओके, मतलब कि कोई भी न्यूमेरिकल आया तो आप फॉर्मूला खुद कैसे बना सके। तो पहले कुछ कंसेप्ट बताना चाहूंगा कि अगर कोई भी हॉल इफेक्ट का न्यूमेरिकल आता है तो आपको सेटअप पता होना चाहिए। तो आप अगर ये डायग्राम देखेंगे, पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। तो दोस्तों ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पे बना रखा है इसमें जो भी हमारे पास यहाँ पर कंडक्टर है उसमें करंट फ्लो हो रहा है। दोस्तों जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने बाहर से एक बैटरी लगा रखी है जो यहाँ पे मैंने दिखाया नहीं है। इस बैटरी का दोस्तों हमने कुछ इस तरह इसको कनेक्ट किया हुआ है और ये बैटरी और मतलब जिस बैटरी से जो करंट फ्लो हो रहा है इस पूरे मेटल को हमने एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है जो इस तरह यहाँ पर परपेंडिकुलर है। तो जो करंट का डायरेक्शन है और जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है ये दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो है अपना होल वोल्टेज जो है वो हॉल वोल्टेज यहाँ पर इंड्यूस होगा। तो दोस्तों यहाँ पे हॉल वोल्टेज जो इंड्यूस हो रहा है आप देखेंगे वो यहाँ पर हो रहा है, राइट। तो ये जो डायरेक्शन है इट इज परपेंडिकुलर टू बी ऑल्सो एंड इट इज परपेंडिकुलर टू आई ऑल्सो। यस और नो, मतलब ऐसा है ना, देखो ये आई ऐसे आ रहा है तो 90 डिग्री इससे बना रहा है और बी ऐसे ऊपर है तो 90 डिग्री उससे बना रहा है। यस और नो। तो आपको ये समझना है कि ये जो W जिस हम विड्थ की बात कर रहे हैं ये अक्रॉस क्या है, हॉल वोल्टेज, ठीक है। और ये D जो डेप्थ है, बहुत सारे टेक्स्ट बुक्स के T बोलते हैं, ये अक्रॉस ये मतलब कि इट इज परपेंडिकुलर टू दिस विड्थ। ओके, बस ये कंसेप्ट याद रखना कि ये जो W है जिसे हम विड्थ कह रहे हैं इट इज अलोंग इंड्यूस हॉल वोल्टेज, ठीक है। नहीं तो एग्जाम में आप सिंबल में कंफ्यूज होकर फॉर्मूला गलत यूज कर लेंगे, ठीक। चलो शुरू करते हैं आगे। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर एक एक करके फॉर्मूला बताता हूँ, मैं चाहूंगा आप इसका नोट बना लो। फॉर्मूला पूरा इतना अच्छे से याद करा दूंगा कि आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। दोस्तों पहली फॉर्मूला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हॉल इफेक्ट, EH। मतलब अगर ये वोल्टेज इंड्यूस होता है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी इंड्यूस होगी, इट इज VH डिवाइडेड बाय W। याद रखिएगा W यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, सिंबल का नाम चेंज हो सकता है। W का मतलब है ये विड्थ की हम बात कर रहे हैं जिसके अक्रॉस वोल्टेज इंड्यूस हुआ है। So this implies that VH equals to EH times W। तो इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। इसे हम दे देंगे क्या, इक्वेशन नंबर 1। अब दोस्तों ये एक हॉल इफेक्ट की इक्वेशन हो गई। एग्जाम में सिनारियो के हिसाब से आपको क्या दिया गया उसके हिसाब से आप इक्वेशन यूज करोगे, इसलिए आपको जो है वो डेरिवेशन पता होना चाहिए कहां पर क्या यूज हो रहा है। आपको दोस्तों दूसरा फॉर्मूला याद रखना है कि फोर्स ड्यू टू हॉल इफेक्ट, फोर्स एक्सर्टेड ऑन इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इंड्यूस हॉल वोल्टेज इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से Q इनटू EH, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हॉल इफेक्ट। इसी के साथ साथ दोस्तों जो मैग्नेटिक फील्ड हमने लगा रखा है उसकी वजह से जो यहाँ पर फोर्स होगा लगेगा चार्ज के ऊपर, दैट विल बी FM से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ या आप FB से भी कर सकते हो, दैट विल बी इक्वल टू B Q एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी V। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं
क्योंकि अगर आप याद रखोगे तो आसानी से एग्जाम में जो है वो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकोगे। ठीक, क्यों बता रहा हूँ याद करने के लिए, इक्विलिब्रियम में दोस्तों ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, तो आपको कंडीशन याद रखनी है कि इक्विलिब्रियम में दोनों फोर्स इक्वल हो जाएंगे, तो QEH जो है ये बराबर होगा BQV के। ये हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि यहां से हम EH का एक्सप्रेशन निकालेंगे, तो EH आपको मिलेगा, तो Q और Q कैंसिल हो गया, EH मिलेगा हमें B टाइम्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी V। V इज नॉट वोल्टेज, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसको अब दोस्तों हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें तो हमें हॉल वोल्टेज की एक दूसरी फॉर्मूला मिलेगी, विच इज EH की जगह हम पुट करेंगे BV और इनटू मल्टीप्लाई में है W। तो ये हो गई हॉल वोल्टेज की सेकंड फॉर्मूला। सिनेरियो के हिसाब से मैं फिर कह रहा हूँ, सिनेरियो के हिसाब से हम अलग-अलग फॉर्मूला यूज करेंगे, इसलिए आपको सारे स्टेप्स याद होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स नोट कर लो ताकि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। थर्ड आपको बता रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ जो है करंट डेंसिटी हॉल इफेक्ट का फॉर्मूला क्या होगा हॉल वोल्टेज का। तो हॉल वोल्टेज का फॉर्मूला दोस्तों इन टर्म्स ऑफ करंट डेंसिटी हम कुछ इस तरह निकाल सकते हैं कि करंट डेंसिटी इज इक्वल्स टू, ये आपको फॉर्मूला याद रखना होगा। ओरिजिनल फॉर्मूला दोस्तों करंट डेंसिटी की है I/A। ठीक है, सो ये फॉर्मूला आप नोट कर लो, जिसे हम लिख सकते हैं I/A इज विड्थ इनटू थिकनेस, जो यहाँ पर मैं D ले रहा हूँ। ठीक है, एक और दोस्तों करंट डेंसिटी की फॉर्मूला है, विच इज NE इनटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी V। ओके, सो दिस इज आल्सो फॉर्मूला ऑफ करंट डेंसिटी। ये आप नोट कर लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्योंकि इसी के बेसिस पे मैं पूरा डेरिवेशन कराऊंगा। अब देखो यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग देखें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की फॉर्मूला बनेगी करंट डेंसिटी डिवाइड बाय NE। तो ये जो फॉर्मूले में वेलोसिटी है, ज्यादातर क्वेश्चन वेलोसिटी के टर्म में नहीं आपसे पूछेंगे एग्जाम में, इसलिए आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ये वेलोसिटी की जगह हम J/NE लिख सकते हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पर अब तीसरा फॉर्मूला ऊपर लिखता हूँ, VH इक्वल्स टू V की जगह ये दोस्तों जो हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी उसकी जगह J/NE, तो J/NE इनटू W। ओके, सो दिस इज फॉर्मूला नंबर 3। अब जैसे मैंने आपको बताया कि J की एक और फॉर्मूला है, विच इज दिस वन, I/WD। तो यहाँ पर अगर मैं J की जगह पुट करूँ, J को हटा दो और यहाँ पे मैं पुट करूँ, पहले आप इस फॉर्मूले को नोट कर लेना पहले। ठीक है, J की जगह पुट करें I/WD, W कैंसिल हो गया और हमें मिलेगा BI/NED। दिस इज फोर्थ फॉर्मूला ऑफ, देखो थर्ड वाला तो ये J के टर्म में था, ये फोर्थ फॉर्मूला है फॉर हॉल वोल्टेज। बस हो गया, इतना ही फॉर्मूला दोस्तों आपको याद रखना है। एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए आप आसानी से जो है इन कंसेप्ट का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बस ये स्टेप्स आपको याद रखने हैं, जो 4 मैंने स्टेप्स बताए, यू कैन सॉल्व एनी न्यूमेरिकल। अब इसके बाद जो है मैं कुछ और कंसेप्ट बताना चाहूंगा, RH दैट इज हॉल कोएफिशिएंट, इट इज 1/NE। 1 क्या, NE। तो अगर आप दोस्तों देखेंगे ये वाले फॉर्मूले से हमारे पास है VH इज इक्वल टू BI/NE, तो वो NE में अलग कर दूंगा ऐसे कुछ इनटू 1/NE, ऐसे समझ गए। तो ये एक्चुअली में क्या, दिस इज RH। तो यहाँ पर इसको हटा करके मैं RH लिखूं तो मुझे RH, इसको RH कर दो, D को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो मिलेगा VH इंटू D/BI। ये RH की फॉर्मूला हो गई। तो ये RH की एक और फॉर्मूला हो गई। मतलब देखो कुछ करना ही नहीं है, आपको ये ओरिजिनल डेफिनेशन RH का पता ना चाहिए, तो आपको मालूम है ये NE नीचे है तो 1/NE RH हो गया, तो हो गया, RH की एक्सप्रेशन भी यहाँ से निकल गई। एक और फॉर्मूला है दैट इज हॉल एंगल, जो अभी अब आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, फिलहाल लोग जल्दी पूछते नहीं है। तो आइए दोस्तों हम यहाँ पर शुरू करते हैं न्यूमेरिकल से। ये स्क्रीनशॉट ले लो, ये जो सारे फॉर्मूले मैंने बताया उसका ये पूरा समरी है। ठीक, ये है दोस्तों क्वेश्चन जिसके अंदर हमें बोला गया है, अ कॉपर स्ट्रिप 2 सेंटीमीटर वाइड एंड 1 mm थिक इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड B। देखो हमें B दिया गया है, कॉपर वायर का विड्थ दिया गया, मतलब ये W हो गया, कुछ नहीं दिया, डायरेक्टली इसको W ले लो, थिकनेस मतलब वो T है जिसे हम D कह रहे थे। ओके, तो TD जो भी बोलो सब एक ही चीज है। इफ करंट हमें दिया गया है, कैलकुलेट हॉल वोल्टेज दैट अपीयर्स अक्रॉस स्ट्रिप। देखो मतलब इसका मतलब ये हो कि हॉल वोल्टेज की जो फॉर्मूला है वो हमें करंट के टर्म में चाहिए, B के टर्म में चाहिए, थिकनेस के टर्म में चाहिए और विड्थ के टर्म में चाहिए। तो अभी हमने फॉर्मूला देखो अभी देखी थी थोड़ी देर पहले, पीछे पीछे जाओ, ये देखो हमने डिराइव कर रखा है दोस्तों यहाँ पर, या मैं यहाँ जाता हूँ, ये वाला फॉर्मूला जो अभी हमने देखा था, B के टर्म में, I के टर्म में, और D यहाँ पर क्या है, डेप्थ है, तो विड्थ का यूज नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, तो बस हो गया, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करना है यहाँ पर। और RH इस केस में दोस्तों हमें दिया हुआ है, जिसका यूज करके हम NE की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो सी दिस, तो RH इज इक्वल टू VHT/BI। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हम जो है VH की फॉर्मूला ये बना सकते हैं। तो व्हाट इज RH, इट इज 1/NE। ठीक, तो बस सब्स्टिट्यूट कर दिया सारा और आंसर निकल गया। यहाँ पर सिर्फ हम थिकनेस यूज कर रहे हैं, याद रखिएगा RH क्या है, 1/NE, तो RH का यूज हम आंसर 1/NE के लिए कर रहे हैं। याद रखना, आप ऐसे लिख सकते हो कि VH इज इक्वल टू BI/NET। ठीक है, तो एंड RH इज इक्वल टू 1/NE
सो देयरफॉर इतना पार्ट क्या हो गया, आरएच हो गया, जो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। समझ गए, मतलब बहुत इजी था, इससे इजी क्या हो सकता है। देखो दोस्तों ये सेकंड वाला भी सेम टू सेम है, मैंने डायरेक्टली आंसर दिखा रखा है, बट आसान है समझ, कुछ भी नहीं आता तो भी आप एग्जाम में कर सकते हो। कैसे, इसके पहले के लेक्चर अगर आपने देखे तो आपको याद होगा, पहले क्वेश्चन पढ़ ले। मोबिलिटी ऑफ होल्स इज 0.025 मीटर स्क्वायर नैनो सेकंड। मोबिलिटी का दोस्तों रिलेशन है कंडक्टिविटी के साथ। मुझे कैसे पता चला यहाँ पर यूज होगा, बिकॉज यहाँ पर दिया गया है व्हाट वुड बी द रेजिस्टिविटी ऑफ पी टाइप सिलिकॉन इफ द हॉल कोफिशिएंट ऑफ सैंपल इज दिस। तो देखो यहाँ पे पहले लिखो आप, हॉल कोफिशिएंट आपको दिया है, मतलब 1/n दिया है, यस और नो। और हमें यहाँ पर दे रखा है रेजिस्टिविटी पूछ रहा है, लेकिन दोस्तों रेजिस्टिविटी जो है वो 1 कंडक्टिविटी होती है। ये मैंने क्यों सोचा, क्योंकि कंडक्टिविटी जो है वो दोस्तों रिलेटेड है म्यू से, यानी मोबिलिटी से, बाय रिलेशन दिस। ये मैंने पिछले फर्स्ट वाले जो है वन शॉट वीडियो में बताया था कि कंडक्टिविटी इज एन ई टाइम्स म्यू, एन ई टाइम्स क्या, म्यू, यस और नो। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू एन ई टाइम्स म्यू, करेक्ट। बट 1/n क्या होता है, आर एच होता है, तो दिस इज आर एच अपॉन म्यू, ये रेजिस्टिविटी हो गई। तो आप मोबिलिटी पुट करो, आरएस तो दिया ही है, बस आपको मिल जाएगा यहाँ पर रेजिस्टिविटी, वही यहाँ पर दोस्तों किया गया है। सो सिंपल, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। दिस क्वेश्चन, हॉल कोफिशिएंट ऑफ अ स्पेसिमेन इज, यहाँ पे इस लिखना है, तो 3.60 into 10⁻⁴ एंड इट्स रेजिस्टिविटी इज दिस। तो दोस्तों हमें रेजिस्टिविटी दी है और म्यू और एन पूछा गया, सेम कंसेप्ट पे रेजिस्टिविटी दी गई है। तो रेजिस्टिविटी अभी हमने देखा कि रेजिस्टिविटी इज 1 कंडक्टिविटी दैट इज एन ई म्यू, और यहाँ पर हमसे हॉल कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो हमें पता है ये क्या है दोस्तों, दिस इज नथिंग बट हॉल कोफिशिएंट, ठीक है। एंड हमें यहाँ पर अच्छा हॉल कोफिशिएंट दिया हुआ है, हॉल कोफिशिएंट ऑफ स्पेसिमेन इज गिवन, तो ये तो एरएच होता है, डिवाइड बाय क्या हो गया, म्यू हो गया, एंड दिस इज रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी दोस्तों हमें दे रखा है, तो रेजिस्टिविटी पुट करेंगे, आरएच पुट करेंगे, वी विल गेट म्यू। एक बार हमें म्यू पता चल गया, सो उसके बाद सेकंड एन बोला गया है, तो हमें पता है आरएच इज 1/ne। तो हम यहाँ पर दोस्तों ई मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, आरएच यहाँ पर जो है दिया हुआ है, तो हम उससे एन निकाल सकते हैं। तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन था, ये दोस्तों इसका सॉल्यूशन रहा जो आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आरएच इज इक्वल टू 1/ne, तो n को ऊपर लेके आओ, आरएच को नीचे लेके आओ, तो ये दिस फॉर्मूला विल बी फॉर n। तो यहाँ पर आरएच और ई की वैल्यू पुट करो, यू विल गेट n। इज दैट क्लियर? फिर सिग्मा वाली फॉर्मूला यूज करके जैसे मैंने बताया आप यहाँ पर व्यू निकाल सकते हो, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर कैलकुलेशन आपको क्या करना है, कैलसी से, इसलिए मैं उस पार्ट पे नहीं आ रहा हूँ, मैं आपको सीधा कंसेप्ट बता रहा हूँ। The next question, in a Hall effect experiment, a potential difference of 4.5 microvolt is developed across a foil of zinc of thickness this। thickness दिया है, कितना इंड्यूस वोल्टेज ये भी दिया, होल्ड वोल्टेज की वैल्यू दी गई है, मैंने करंट आई भी दिया गया है, ठीक है। सब कुछ पढ़ लेने के बाद आपको पता चलेगा, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ भी दिया है, मतलब बी आई टी ये सब दिया है, तो वो वीएच वाली फॉर्मूला बी आई टी के टर्म में, ठीक है। कैलकुलेट अ हॉल कोफिशिएंट ऑफ जिंक कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एन पूछा गया, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब एन पूछा गया है, और आरएच पूछा गया। हमें पता है दोस्तों आरएच जो है 1/n ही होता है, तो एक बार अगर मुझे एन पता चल जाए, सॉरी एक बार अगर मुझे आरएच पता चल जाए तो मैं एन निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो कुल खेल हो गया कि आरएच कैसे निकालोगे। तो अभी हमने देखा था कि वीएच की जो फॉर्मूला है, इट इज बी आई अपॉन व्हाट, एन ई टाइम्स टी, थिकनेस यहाँ पे टी दिया हुआ है, राइट। सो यहाँ पर दोस्तों बी भी दिया है, आई भी दिया है, क्वेश्चन के अंदर सब कुछ दिया हुआ है आपको, और 1/n क्या होता है, आरएच होता है, तो दिस इज आरएच इंटू बी आई बाय टी वी एच, राइट। तो वी एच दिया है, बी दिया है, आई दिया है, टी दिया है, आर एच निकल जाएगा, आर एच एक बार निकल गया, ई मतलब इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो आपको एन पता चल जाएगा, दैट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बहुत इजी था ये, तो मैं इसका सॉल्यूशन आपको डायरेक्टली दिखा देता हूँ, मतलब देखा आपने, एक बार आपको डेरिवेशन के स्टेप्स पता चल गया तो आप आसानी से सारा सॉल्व कर सकते हैं। ये दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी मैंने बताया वही सब यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सी दिस इज वेरी फेमस क्वेश्चन, और मैं चाहूंगा कि आप सब इस पर ध्यान दें, हो सकता है ये पूछ ले आपसे, डायरेक्टली फॉर्मूले पे ही बेस्ड है, जिसके अंदर आपको जो है दोस्तों डोनर डेंसिटी दे रखी है, मतलब एन दे रखा है, यहाँ पर एन की वैल्यू डायरेक्टली दे रखी है। इट इज यूज्ड इन हॉल एक्सपेरिमेंट इफ द सैंपल ऑफ विड्थ दे रखा है इज केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.55 टेस्ला, बी दिया है, विड्थ दिया है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू एन दिया है, डब्ल्यू दिया है, बी दिया है, करंट डेंसिटी ऑफ 500 एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो करंट भी यहाँ पर हमें दे रखा है, करंट नहीं करंट डेंसिटी दिया, आपको याद है करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू व्हाट, आई बाय ए था, याद है। और हॉल वोल्टेज की जो फॉर्मूला थी दोस्तों, अगर आपको बहुत अच्छे से पूरा सब कुछ याद है, तो चलो देखो कुछ भी याद नहीं आता, तो ये फॉर्मूला थी, रिवर्स जाना सीखो, बी आई अपॉन एन ई इंटू थिकनेस टी, राइट। ये हमें पता था, मैंने पता आई क्या होता है, आई इज एक्चुअली में, देखो ये इस फॉर्मूले पे आओ, आई क्या होगा, जे इंटू ए होगा, तो ये हो गया जे इंटू ए क्या होता है, विड्थ इंटू थिकनेस, तो थिकनेस थिकनेस कैंसिल होगा, क्यों हमें विड्थ दिया गया ना, थिकनेस की जरूरत ही नहीं है यहाँ पर, है ना।
तो हमें उसको पूरा विड्थ में कन्वर्ट करना होगा। तो ये हो गया BJ विड्थ डिवाइड बाय NE एंड दिस इज VH। ओके, सो अब पूरे क्वेश्चन में दोस्तों हमें जो है n दिया गया है, E तो हमें पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज, B दिया है, करंट डेंसिटी दिया है, विड्थ दिया है, पुट करो यू विल गेट VH, राइट। एक बार VH पता चल गया, VH निकालने के बाद दोस्तों हम जो है हॉल वोल्टेज पहला पार्ट सॉल्व कर लिए। हॉल कोएफिशिएंट कैसे मिलेगा, बिकॉज N और E दिया गया है तो RH क्या होगा 1/NE, ये तो बड़ा आसान है। हॉल एंगल यहाँ पर एक चीज है जो म्यू टाइम्स V होता है, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। सीधे सॉल्यूशन, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हॉल एंगल का दोस्तों आप फॉर्मूला याद रखिएगा, डेरिवेशन मैंने थ्योरी वीडियो में बता रखा है, म्यू टाइम tan इनवर्स ऑफ म्यू टाइम्स b, ठीक है। हॉल एंगल इज tan इनवर्स ऑफ म्यू टाइम्स b, ठीक। तो ये बस आप यूज कर लेना, बाकी तो मैंने जो बताया वही यहाँ पे लिखा गया है। इसके साथ साथ दोस्तों जो है ये लेक्चर खत्म होता है, और मैं चाहूंगा कि आप इस सारे न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सॉल्व कर लेना एक बार, ताकि एग्जाम में आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सके। थैंक यू सो मच। और इसके साथ दोस्तों सेमीकंडक्टर के मैंने सारे न्यूमेरिकल कवर करा दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।